हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। स्किन, हेयर और आई साइट के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए आज बनाते हैं हरी सब्जी की दाल, यानी हम बनाएंगे पालक दाल। तो इसके लिए हमने ये आधा कप उड़द की दाल ले लिया है और 1/4 कप हमने चने की दाल ले लिया है। दोनों दालों को हमने अच्छी तरीके से धो लिया था, 2-3 पानी से साफ करके हमने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था, जिससे कि ये दाल बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है, सॉफ्ट हो गया है, जिससे कि हमारी कुकिंग टाइम में थोड़ी सी बचत हो जाएगी। तो अब इस दाल को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं कुकर में। इस कुकर में हमने भी चावल बना के निकाला है, तो सेम कुकर में हम दाल को ट्रांसफ़र कर देते हैं और 1 कटोरी के बराबर हमने इसमें पानी डाल दिया है। अभी हमने 1 कटोरी पानी डाला है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी को उबालकर और इसमें ऐड कर लेंगे। हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच के बराबर हमने हल्दी डाल दिया है। कुकर को रख दिया है गैस पर। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम यहाँ पर पालक को तैयार कर लेते हैं। तो पालक को हमने धो करके रख दिया था, जिससे कि इसका पानी अच्छी तरीके से निचुड़ जाए। अब हम पालक के जो मोटे वाले डंठल वाला पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं और सॉफ्ट डंठल को और पत्तियों को हम काट कर ले लेते हैं। तो हमने पालक को काट कर तैयार कर लिया है। तो इसके तड़के के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है ढेर सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो लहसुन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहेगी, अदरक और हरी मिर्च अपनी इच्छा अनुसार लेंगे। तो दाल हमारी कुक हो चुकी है। हमने मोटे तले की कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच हमने जीरा डाल दिया। जीरा जब चटक जाए तो हमने इसमें जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च लिया था उसको डाल देंगे और इसी समय हमने इसमें प्याज, अदरक और जो फ्रेश वाली हल्दी होती है उसको कूट करके रखा है उसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं। इससे स्वाद भी आएगा और कलर भी आएगा। अब इन मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब हम ये मसाला भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। अब चूंकि हम उड़द और चने की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहीं पर हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे, जो कि डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। जब ये मसाले भून रहे हैं इसी समय हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर हमने जब दाल को बॉयल करने के लिए रखा था उसमें भी थोड़ा सा डाला था, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। इस तरह से जब हम मसाले भून लेंगे और इस दाल को बनाएंगे तो ये दाल जो है सब्ज़ी का भी काम करेगा, यानी हमें इस दाल के साथ सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो यहीं पर हमारे मसाले जलने ना पाए इसलिए हमने एक टमाटर को छोटा छोटा काट कर डाल दिया है। टमाटर भी भुन जाएगा और हमें एक्स्ट्रा पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे हमारा समय थोड़ा सा बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस समय गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है, जिससे कि मसाले बिल्कुल भी जलने ना पाएँ। तो मसाला भुन चुका है। तो अब यहीं पर हमने जो पालक को तैयार करके रखा था अब उसको डाल देंगे और पालक को हम भून लेंगे। वैसे पालक को हम दाल में भी डाल सकते थे, लेकिन दाल में जब हम पालक को डाल देते हैं तो उसका जो हरापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो दाल देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा नानुकुर करते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से जब हम पालक को भून करके इसकी सब्ज़ी अलग बना करके उसको तड़का लगा कर बनाते हैं तो दाल में जो पालक है उसका हरापन मेंटेन रहता है। इधर जब तक हमारा पालक कुक हो रहा है तब तक हम दाल को देख लेते हैं। तो दाल हमारा कुक हो चुका है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है, लेकिन दाल बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। दाल को जब हमने कुक करने के लिए रखा था तो 1 सीटी हमने तेज़ आंच पर लिया था, उसके बाद आंच को हमने मीडियम कर दिया था और 2 से 3 सीटी हमने मीडियम आंच पर बुलाया था। इस तरह से हमारी दाल काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गई है, सॉफ्ट हो चुकी है, यानी दाल बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। इधर हमारा पालक भी काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। यहीं पर पालक के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, क्योंकि हमने जो दाल में नमक डाला था वो सिर्फ दाल के हिसाब से था, तो हमें थोड़ा सा इस सब्ज़ी के अकॉर्डिंग भी नमक को ऐड कर देना है। तो हमारा पालक बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। तो जो दाल अब हमारी बनकर तैयार है बस इस कढ़ाई में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। जब ये काम हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही लेना चाहिए, क्योंकि दाल और पालक जब एक साथ मिलाते हैं तो थोड़ा बड़ा बर्तन ही चाहिए, जिससे कि चलाने में भी हमें आसानी हो। तो देख सकते हैं कि जो पालक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो चुके थे, उसके बावजूद भी उसका जो हरा कलर है वो मेंटेन है और दाल हमारी पक करके तैयार हो गई है। ये दाल अभी भी गाढ़ी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे और ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो दाल को कितना गाढ़ा या कितना पतला रखना है ये हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर गाढ़ी दाल पसंद करते हो तो ये दाल परफेक्ट है। अगर थोड़ी पतली दाल पसंद करते हो तो 1 कटोरी पानी को उबाल लें, उसमें उसके अकॉर्डिंग नमक डाल दें और दाल में मिला लें, बस दाल तैयार है।